सर आपने इम्प्लांट के बारे में तो बता दिया। हाँ, हम्म। लेकिन इसके अलावा मैंने ऑनलाइन और भी इम्प्लांट देखे थे, डिजिटेन और ऐसा करके। हाँ। अ, होता क्या है कि कई तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं मोस्ट कॉमनली, क्योंकि इंडियन पेशेंट में कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इंडियन इम्प्लांट्स, जिसे शाह इम्प्लांट भी बोलते हैं, वो उसकी लगभग कॉस्ट आती है 80 to 90,000 के बीच में। वो फिर जगह के हिसाब से वेरी करती है। जैसे आप दिल्ली से हो, दिल्ली से आप इंदौर में आके कराओगे तो वो कम हो जाएगी। और अगर यही चीज़ दिल्ली में करते हैं तो वो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाता है। शाह इम्प्लांट बिल्कुल बेसिक होता है। उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको हमेशा वी शेप का अंडरवियर पहन के रखना है, उसको चारों तरफ मोड़ भी सकते हो। जो रिजिटेन और टेट्रा इम्प्लांट्स हैं उनमें क्या रहता है, एक तो कोटिंग जो होती है, एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है एंटीबायोटिक की, जिसका फ़ायदा ये रहता है खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ है या जिनको इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। तो उनमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। वो ये कि अंदर ही उसके अंदर एक लेयर होता है जो एंटीबायोटिक से कोटेड होता है। दूसरा ये कि उन वो ज़्यादा मेलेबल होते हैं, मीन्स इनको चारों तरफ आप मोड़ सकते हो। साइज वाई वेरी करता है दोनों का। और जो टेट्रा की कॉस्ट रहती है, टेट्रा इम्प्लांट की, वो लगभग 2,10,000 से 2,30,000 के बीच में आती है। जो रिजिटेन है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है बेसिकली, इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो लगभग 2,20,000 से 2,40,000 तक जाता है। सबसे बेस्ट अगर की आप बात करो तो वो रिजिटेन है। उसके अपने बहुत फ़ायदे हैं। एक तो वो ज़्यादा इजीली 190 तक उसे आप मोड़ सकते हो। प्लस वो हिंज उसकी काफ़ी फोल्डेबल होती है, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। बट क्योंकि कॉस्ट एक इंडियन पेशेंट्स के लिए या जो भारतीय लोग हैं उनके लिए परेशानी का एक इशू रहता है, तो सबसे ज़्यादा शाह इम्प्लांट ही यूज़ होता है। इंडियन दोनों। वाले। तो उसके अलावा सर इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, जैसे सिलिकॉन ट्यूब्स वगैरह? नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इम्प्लांट सर्जरी कराने के बाद हमारे पेनिस का साइज छोटा तो नहीं होगा हाँ। या बड़ा तो नहीं होगा, तो उसका आंसर ये सवाल जवाब यही है कि हम जो भी डालते हैं वो एक तो इरेक्ट स्टेट में डालते हैं, यानी जब लिंग में तनाव हाँ। क्रिएट किया जाता है उसको नाप के ही डालते हैं। तो उसकी साइज ना तो बढ़ता है ना कम होता है। जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ और वाइड रहती है वही साइज रहता है।